हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे आरक्षण। आरक्षण क्या था और आरक्षण क्यों है, ये हम लोग पिछले वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, आरक्षण के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण और एक क्षैतिज आरक्षण, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इस दोनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और इस आरक्षण में कौन कौन से लोग आते हैं इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन। देखो आरक्षण क्या था? वो सकारात्मक भेदभाव था। आरक्षण क्या था? सकारात्मक भेदभाव था। ऐसा भेदभाव कर रहा था समानता लेने के लिए, समानता लाने के लिए भेदभाव कर रहा था। तो भेदभाव के नाम पे ऐसा नहीं कर रहा कि कोई छोटा रहे कोई बड़ा रहे, सब समान तरीके से रहे। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे वो दलित रहे, चाहे वो SC ST OBC और सब कास्ट के लोगों को, सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये जो क्या था आरक्षण, आरक्षण जो है वो समाज में समानता लाने के लिए होता है। कि ये समानतापूर्ण समाज की स्थापना करता है। आरक्षण समानतापूर्ण समाज की स्थापना करता है। तो आरक्षण में ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण जिसको वर्टिकल रिजर्वेशन भी कहते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन, इसमें क्या है? देखो इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में इसमें ये जो होता है ये सामाजिक श्रेणी के आधार पर दिया जाता है। वर्टिकल रिजर्वेशन ये सामाजिक श्रेणी के आधार पर दिया जाता है और कुछ विशेष विशेष वर्ग नहीं, कि जैसे विशेष जाति, जैसे SC ST OBC EWS। SC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, और कौन होते हैं? EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। देखो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ये आते हैं, ये सब जातियां आती है, ये जाति के आधार पर दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कौन कौन आते हैं? कि ये जाति SC ST OBC EWS, कि ये सब ऊर्ध्वाधर आरक्षण में आते हैं। ये जाति के आधार पर दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में जाति के आधार पर इसको देखा जाता है। इसमें SC ST OBC EWS आते हैं और इनको कितना % आरक्षण मिलता है? तो SC के लिए, SC अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण दिया जाता है, 15% आरक्षण दिया जाता है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण दिया जाता है। और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में SC ST और EWS OBC के लिए
मतलब एससी के लिए 15% आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जाति के लिए 7.5% आरक्षण दिया जाता है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाता है। देखो, आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि समाज में कोई भी किसी से कम ना रहे। ये एक सकारात्मक भेदभाव है। आरक्षण जो होता है वो सकारात्मक भेदभाव होता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि देखो, जैसे कि कई जगह कुछ मतलब कोई भी खेल हो रहा है, वहाँ पे तीन मतलब एक बड़ा व्यक्ति है और एक मतलब उससे छोटा है, बौना टाइप का है, और एक विकलांग व्यक्ति है। तो जो बड़ा वाला है वो आसानी से खेल को देख पा रहा है और छोटा वाला नहीं देख पा रहा है। वो नहीं देख पा रहा, विकलांग वाला भी नहीं देख पा रहा क्योंकि वो विकलांग है और छोटा है, तो वो नहीं देख पा रहा है। तो अब छोटे वाले को एक चेयर दे दिया गया, मतलब उसको कुछ ऊंचा चीज दे दिया गया कि वो भी खड़े होके उस पर खड़े हो जाए तो वो भी देख सके। और विकलांग को भी कुछ मतलब ऐसा दे दिया गया कि वो भी वहाँ के खेल को देख सके। तो यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे समानता लाने की बात करता है आरक्षण। ये एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे आरक्षण समानता लाने की बात करता है, समाज को समानता लाना। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव है, आरक्षण में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। जो भेदभाव होता है तो वो सकारात्मक भेदभाव होता है, पॉजिटिव भेदभाव होता है। अब ये था ऊर्ध्वाधर आरक्षण। और अब दूसरा आरक्षण क्या है, दूसरा कौन सा आरक्षण है, दूसरा आरक्षण देखते हैं। दूसरा आरक्षण क्या है, दूसरा आरक्षण है क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्षैतिज क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो ये जो है क्षैतिज आरक्षण में देखो, ऊर्ध्वाधर आरक्षण में जो SC ST OBC के लिए जितना परसेंट दिया गया था, SC के लिए 15% और अनुसूचित जाति के लिए, ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और EWS के लिए 10%, OBC के लिए 27% आरक्षण दिया जाता था ना। तो इन सब के लिए 27% आरक्षण दिया जाता था। तो अब जो ये क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण में किसको किसको, जैसे कि महिलाओं के लिए इसमें कुछ विशेष मतलब उन सभी के SC ST और OBC के में कुछ विशेष समूह, कुछ विशेष वर्ग होंगे, जैसे महिलाएं, दिव्यांगजन, जो विकलांग व्यक्ति हैं, और पूर्व सैनिक। देखो, महिलाएं और दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक आदि। मतलब देखो, ये जो क्षैतिज आरक्षण है, जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में जितने लोगों को आरक्षण दिया जाता था, अब उनमें से कुछ विशेष वर्ग होंगे, उनमें से भी कुछ विशेष वर्ग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, अगर मान लीजिए OBC के लिए 27% आरक्षण है ना, तो OBC के लिए 27% आरक्षण है, तो उसमें से भी अब मतलब वो सिर्फ OBC के लिए 27% आरक्षण है, उसमें अब मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों को लेकर अब इसमें से भी आरक्षण मिलेगा। इस अब मतलब कि OBC के लिए 27% था, अब उसमें भी 33% आरक्षण किसको मिलेगा, उसमें से भी 33% आरक्षण किसको मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। जैसे कि 100 सीटें हैं, उसमें से भी 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा और 4% आरक्षण विकलांग व्यक्ति को विकलांग के लिए मिलेगा, और
पूर्व सैनिक के लिए मिलेगा। तो ये 36 आरक्षण हैं जो इन 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 सब में ऊर्ध्वाधर आरक्षण में, यानी कि SC ST OBC EWS के लिए जितना आरक्षण दिया जाता था, अब उनमें से भी कुछ विशेष वर्ग होंगे। जैसे कि महिलाएं के लिए सीटें आरक्षित मतलब सीटें आरक्षित की जाएंगी, और जो भी विकलांग होंगे तो उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, और आदि लोगों के लिए जो कि मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगा अलग से। जैसे महिलाओं के लिए जैसे कि बस उसमें देखें तो महिलाएं के लिए सीट रिजर्व पहले से ही होता है। तो वे सब आरक्षण महिलाओं को और भी मतलब आरक्षण देके उनको जैसे आगे बढ़ाया जाता है। महिलाओं को यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा जितना कि अगर 15% SC लोगों को आरक्षण मिल रहा है, तब उसमें से भी किसको मिलेगा? अब उसमें से भी महिलाओं को मिलेगा। अब उसमें से भी आधा % तो महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। तो यही है 36 आरक्षण। जैसे कि इसमें महिलाएं और जो भी विकलांग व्यक्ति हैं इन सब के लिए आरक्षण मिलता है, और इसमें SC ST OBC के लिए मतलब उसमें से आरक्षण मिलेगा, अब उसमें से भी बढ़ जाएगा। उसमें जो आरक्षण मिल रहा है अब उसमें से भी आरक्षण बांट दिया जाएगा, किसमें? महिलाओं के लिए और दिव्यांगजन लोगों के लिए और आदि लोगों के लिए। तो यही था ऊर्ध्वाधर आरक्षण और 36 आरक्षण हम लोग समझे हैं इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसी ही और टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।